हे गाइस, वेलकम टू बैक बेंचर्स क्लब। और पिछली वीडियो के अंदर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर वी विल कंप्लीटली डिस्कस अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट्स। सो व्हाट आर लूपिंग स्टेटमेंट? लूपिंग का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को बार बार करना, राइट? इफ आई हैव टू राइट दिस प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। अब मान लो मैंने इस प्रोग्राम को रन करा। वेट, लेट मी क्लियर दिस, ठीक है ना। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो हेलो वर्ल्ड आ चुका है। इफ आई हैव टू राइट, मैं बोलता हूँ यार मेरे को हेलो वर्ल्ड सब 10 टाइम लिखना है, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है भाई, मैंने 10 टाइम लिख दिया। अब इस चीज को जस्ट टू सेव टाइम मैं इसको 10 टाइम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 10 टाइम ही हो गया। अब मैं इस चीज को रन करता हूँ सेव करने के बाद, तो ऑफ कोर्स हेलो वर्ल्ड 10 टाइम आ गया। अगर अब मैं बोलता हूँ यार इसी चीज को आपको 1000 टाइम लिखना है, तो कट एंड पेस्ट इज ऑल्सो रियली वेरी टीडियस और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लूपिंग का, ठीक है ना। अब लूपिंग क्या है? लूपिंग है किसी भी एक काम को बार बार करना एक छोटे से सिंटेक्स के अंदर। अब हम ये देखते हैं यार हमारे पास पाइथन के अंदर लूप्स कितने टाइप के, ठीक है ना। तो फर्स्ट कमेंट हम करने के वाले हैं, हम ऑफ कोर्स कमेंट्स डालेंगे ताकि इन फ्यूचर इट विल बी वेरी इजी। तो दो टाइप की लूप हम सीखेंगे, फोर लूप, ठीक है ना। लूपिंग दो टाइप की होती है, फोर लूप है और पाइथन के अंदर इट्स व्हाइल लूप। और लैंग्वेजेस में और भी तरह की होती हैं, बट इन पाइथन दीज आर ओनली टू विच यू कैन डू। ओके, सो अब लेट अस कंसीडर ऑन दी फोर लूप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक इनलाइन कमेंट डाल रहा हूँ। अब यार फोर लूप का सिंटैक्स आप देखते हैं कि फोर लूप होते किस तरीके से, राइट। तो सबसे पहले एक हमारा फोर जो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक वेरिएबल नेम डालना है। ये वेरिएबल हम रियल टाइम में बना रहे हैं, पहले से हमारे पास नहीं बना हुआ, फाइन। उसके बाद हम डालते हैं इन, और यहाँ पे किसी भी टाइप का सीक्वेंस डालेंगे। सीक्वेंस कैन बी रेंज, सीक्वेंस कैन बी अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग, सीक्वेंस कैन बी अ लिस्ट और टपल, एनीथिंग, और इट कैन ऑल्सो बी अ डिक्शनरी, ठीक है ना। और उसके बाद एक हमारा ऑफ कोर्स कोलन आएगा और यहाँ पे फिर वील राइट कोड, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे किस टाइप का कोड लिखना चाह रहे हैं, अब इस कमेंट को हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। अब जरा इसको रियल टाइम में देखते हैं, ठीक है ना। अब इससे इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट और समझना रेंज का, कि यार रेंज क्या होती है। रेंज अगर मैं डालता हूँ 1 2 ... वेट, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। रेंज, अब जो रेंज है हमारी, इसको हमें ध्यान से समझना है। मैंने यहाँ पे एक फोर लूप बनाई, एक वेरिएबल है जो मैं रियल टाइम पे बना रहा हूँ इन, मैंने यहाँ पे रेंज लिखी। रेंज का ऑफ कोर्स मतलब होता है, अगर जैसे मैंने डाल दिया 1 to 10, तो ये 1 से लेके 10 तक एक पर्टिकुलर रेंज ले ली, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एक कॉलन लगा दिया और यहाँ पे अब देखो मैं इस ए को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं किस टाइप का हमें आउटपुट देगा, फाइन। तो लेट मी रन दिस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यार मैंने यहाँ पे 1 और 10 डाला था, तो ये 10 क्यों नहीं आया? सो सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग, सो यार रेंज का ना, आप जब भी यहाँ पे रेंज के अंदर आप लास्ट देख लो, कुछ भी लास्ट हो जाए, ठीक है। लास्ट से मेरा मतलब है जो एक लास्ट एलिमेंट है, इसमें से ऑलवेज -1 ही होगा। सो रेंज यहाँ पे एक्चुअली 1 to 9 होगी। अगर मैं इस 10 को 11 कर देता हूँ तो हमारी रेंज हो जाएगी 1 to 10, फाइन। अगर मैं इसको 15 कर देता तो रेंज हो जाएगी 1 to 14। लेट मी रन इट। अगर मैं यानी यहाँ पे अब करा 18 तो रेंज हो जाएगी 17 तक, ठीक। इट्स रियली वेरी सिंपल, राइट। अगर अब आप कुछ इस टाइप से देखोगे, अब यहाँ पे ना कई बार लोग ये भी डाल देते हैं 2, तो इसका मतलब है अब यार ये स्किप करके काम करेगा, और स्किप में भी यही होता है कि 2 - 1, मतलब -1 एक कर दो तो इतने स्टेप्स ये स्किप कर देगा। अभी तक आप देखो मैंने किया, अभी तक क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17। अब देखो अभी आउटपुट किस तरीके से देगा, 1 3, अब ये ओड नंबर्स में देगा, देखो 1 3 5 7 9 17, तो इसने एक एक स्किप करना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ तो यार ये 3 मतलब 2 बार स्किप कर देगा, तो इट विल बी 1 4 7 10 13 16। सो दिस इज व्हाट रेंज साउंड्स लाइक एंड दिस इज व्हाट अ लूप साउंड लाइक।
अब जब हम लिस्ट अपने करेंगे, हम डिक्शनरीज करेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको पर्टिकुलर लूपिंग करके दिखाऊंगा कि हाँ यार लिस्ट को किस तरीके से लूप में यूज़ करते हैं और किस तरीके से नहीं। वैसे वैसे मैं आपको एक बारी करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मैंने 10 डाल दिया, उसके बाद कोमा, दैट विल बी 15 कोमा 151 से 45 कोमा 89 कोमा 52 कोमा 69 कोमा 74। अब जरा हम इसको रन करते हैं, तो अब आप देखो इसने ये सेम चीज़ मुझे एक मतलब इसने एक एक करके यहाँ पे गया और ये प्रिंट करके दे दी, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये बोल रहा था यार कि अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड 1000 टाइम प्रिंट कराना हो तो हाउ वी कैन डू इट। सो लेट्स सी, इट्स ऑल्सो रियली वेरी सिंपल। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम यहाँ पे रेंज डालेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था। रेंज के अंदर वी विल से इट फ्रॉम 1, राइट, 1 डाला, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 1000 डाल दिया, 1001 डाल दिया, क्योंकि नाउ ऑफ कोर्स इट्स जस्ट गोना गो टिल 1000 ऑफ कोर्स। सो देखो अब ये क्या गया, 1 से लेके मीन्स इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन इट्स गोइंग 1000। अब यहाँ पे प्रिंट ए है। अब प्रिंट ए से तो हमें ये पता लग गया हाँ यार जब भी मैं इस लूप को रन करूंगा तो 1000 टाइम्स जाएगा, दैट्स वेरी रियली वेरी सिंपल। अब मैं ये चीज देखो, अगर अब मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रिंट, ठीक है ना, प्रिंट के बाद मैंने डाल दिया हेलो वर्ल्ड। अब जरा मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लेट मी क्लियर दिस। अब मैं जरा इसको देखो किस तरीके से अब ये काम करेगा। रनिंग इट, हेलो वर्ल्ड, नाउ दीज ऑल। अब देखो ये यहाँ से शुरू हुआ हेलो वर्ल्ड, और ये मैं स्क्रॉल करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, एंड इट्स गोइंग टिल 1000 टाइम, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी फॉर लूप। अब हम बात करते हैं अपनी वाइल लूप की, ठीक है ना। सॉरी, आई हैव टू राइट इट हियर इन माय कमांड लाइन, ठीक है ना, जिससे पाइथन रन हो रही है ये। सो लेट अस टॉक अबाउट वाइल लूप। यार अब वाइल लूप का सीक्वेंस देख लो यार। वाइल लूप जो हमारी है ना, वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर काम करती है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अब वाइल किस तरीके से होता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे अब हम डालते हैं इस तरीके से। वाइल हमने डाल दिया, वाइल एक ऑफ कोर्स रिजल्ट कीवर्ड है, और जब भी आप वाइल लिखोगे हमारी पाइथन को पता लग जाएगा कि हाँ यार अब हम एक लूप को इनिशिएट कर रहे हैं जो वाइल है। वाइल के अंदर हम यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे। अब जो हमारी वाइल लूप है वो एक कंडीशन से गवर्न होती है, और इसके अंदर वी विल यूज आर कोड, और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उस कंडीशन को ट्रू बनाने के लिए, ठीक है ना। अब कंडीशन किस टाइप की होगी, जैसे मैंने अभी एक एज का एग्जांपल लिया था, है ना भाई। अब मैं ये बोलता हूँ एक एज वेरिएबल है जो हमारा 20 है, लेट मी से 20, राइट। अब मैं क्या बोलता हूँ, अब मैं बोलता हूँ वाइल, अब जरा आप खुद समझने की कोशिश करना, एज इज ग्रेटर देन लेट मी से 20, और लेट मी से इफ अंटिल एज इज ग्रेटर देन 1, जब तक एज 1 से छोटी है। वेट गाइस, लेट मी जस्ट रीथिंक इट। वाइल एज इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब हम ये यूज करेंगे भाई, जब तक हमारी एज 0 से बड़ी है तब तक ये हमें प्रिंट कर दे एज। मैं एज को ही प्रिंट करा देता हूँ। अगर अब आप ये देखोगे यार एक इनफाइनाइट लूप की तरह काम करेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो एज है ना 20 है, और एवरी टाइम दिस एज विल रिमेन 20, क्योंकि जब जब इसका इटरेशन होगा तो ये एक तरीके से हमारी एक इनफाइनाइट लूप बन गई। इफ यू वांट टू सी दिस देन यू कैन। देखो ये हमारा खत्म हो ही नहीं रहा और ये बढ़ता जा रहा है, ये देखो स्क्रॉल भी नहीं हो रहा ऊपर को, ठीक है ना। तो अब इसको मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर देता हूँ कंट्रोल सी दबा के, ठीक है ना। अब देखो भी किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब पता है हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एज माइनस इक्वल्स 1 डाल देंगे। ये मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में बताया था, है ना भाई, कि माइनस इक्वल्स यहाँ पे हम जो भी अगर कर देते हैं तो, ठीक है ना। अब इधर चलते हैं और अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। इक्व वी रन दिस, सो वेट, क्लियर करते हैं और फिर इसको रन करके देखते हैं। तो ये क्या थी, 20 19 12 1। तो वाइल लूप कुछ इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन का, बट अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज नहीं कर सकते। व्हाट आई मीन टू से इज,
इफ 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 40, ठीक है ना। बट अब हमें इसको ऑपरेशन कराना है 20 और 2 के बीच में, बट द थिंग इज मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज नहीं कर सकते, हमें एक वाइल लूप यूज करनी है। तो हाउ वी आर गोना डू दिस, सो लेट अस सी। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं एक n1 इनपुट ले लेता हूँ जो एक इंटीजर टाइप होगा। इनपुट लिया, क्या, एंटर, सॉरी, नंबर 1, ठीक है ना। अब इसी चीज को मैं टाइम बचाने के लिए कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ, इसको मैं n2 कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे एक नंबर 2 कर रहा हूँ, ठीक है ना, राइट। तो यार अब ना हमें एक पर्टिकुलर काउंट भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होने वाली है यहाँ पे, हम n1 को n2 टाइम्स ऐड करा देंगे, है ना भाई। दैट्स रियली वेरी सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल n1 यहाँ पे अभी एरर देगा 5 है और n2 यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, n1 को n2 टाइम्स ऐड करा दूंगा, मतलब 5 को मैं 2 टाइम्स ऐड कराऊंगा तो 10 हो जाएगा, और 5 2 10, दैट्स व्हाट मल्टीप्लिकेशन इज ऑल अबाउट, है ना भाई। मल्टीप्लिकेशन की एक दूसरी अप्रोच हमारी ये भी होती है, तो लेट अस सी हम इसको किस तरीके से अचीव करेंगे। फॉर दिस वी नीड अ वेरिएबल काउंट, जिसके अंदर हम वैल्यू सिंपल अपनी n1 की डाल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे n2 को n1 टाइम्स काउंट करा रहे हैं और n1 को n2, दैट्स वन ऑफ द सेम थिंग। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ वाइल, जो हमारा काउंट है दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। जब तक हमारा काउंट 0 से बड़ा है तब तक ये काम होता रहे। तो अब यार इसके लिए भी जो मैंने आपको बताया था, हमें काउंट को -1 कराना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप। तो सॉरी, काउंट माइनस इक्वल्स 1, ठीक है भाई। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट। अब एक हमारे पास प्रोडक्ट एक सिंपल वेरिएबल होगा जिसके अंदर एवरी टाइम स्टार्टिंग में वैल्यू 0 होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई हमें इनिशियलाइज करना है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स n2, भाई यही तो है ना। सॉरी, नॉट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का तो साइन यूज नहीं करना, दैट विल बी एन एडिशन, ठीक है ना। अब एंड में क्या होगा, सॉरी, अब एंड में जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगी तो हम प्रिंट कराएंगे दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर 1 ऑफ में, बल्कि हम पता है क्या यूज करेंगे, कोमा n1, फिर कोमा एंड कोमा n2, उसके बाद इज कोमा प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब कुछ इस तरीके से प्रोग्राम है और अपना बिल्कुल सही रन भी करेगा। वेट, इसको मैं रन कर, यहाँ पे CLER अच्छे से रन करते हैं इसको। ये कुछ प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने नंबर डाला 3, यहाँ पे मैंने नंबर 2 डाला 4, 3 4 जा 12, so the multiplication of 3 and 4 is 12, it's really working, ठीक है ना। लेट मी रन दिस अगेन, लेट मी राइट 45 into 78, तो नंबर इज 3510। सो हम मल्टीप्लिकेशन कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, दिस इज द प्रोग्राम वी कैन डू। और यहाँ पे हमारी अपनी फॉर लूप एंड वाइल लूप का यूज़ खत्म हो गया। इन लूप को एक्सटेंसिवली हम स्टडी और आने वाले क्वेश्चन सीरीज के अंदर करेंगे, जब हम पर्टिकुलर बोर्ड्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारी वाइल लूप कंडीशनल स्टेटमेंट्स इजीली फिनिश हो चुकी हैं, ठीक है ना, फॉर लूप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपका भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल एक्सटेंसिवली फोकस ऑन लिस्ट्स, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स, ठीक है ना भाई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।